अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में मैंने आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस के टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस का इंट्रोडक्शन दिया है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है और डायरेक्ट मेथड के कौन कौन से यानी मेथड हैं। एक मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है। आज हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड स्टार्ट करना है। इसमें हमने 2 वेरिएबल इक्वेशंस और 3 वेरिएबल लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, इसमें आप देख रहे हैं कि ये है हमारा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें 2 इक्वेशंस दी हैं। आपको इसमें नजर आ रहा है कि ये 2 वेरिएबल इक्वेशन है, यानी इसमें 2 वेरिएबल हैं x एंड y, और इसमें 2 इक्वेशन है, यानी 2 वेरिएबल लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन है। इसको कैसे सॉल्व करना है? इसमें स्टूडेंट्स हमें एक फार्मूले की जरूरत है। फार्मूला कौन सा है? मैट्रिक्स इन्वर्जन में एक फार्मूला अप्लाई करते हैं -1, यानी a का इन्वर्स पढ़ेंगे इसे। इसका फार्मूला होता है 1/a का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ a, यानी a का एडजॉइंट लेना है और a का डिटर्मिनेंट लेना है। इनको हमने डिवाइड करना है, तो वो बन जाता है मैट्रिक्स इन्वर्जन, यानी a का इन्वर्स। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि ये हमारी 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है 2 वेरिएबल लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। हमने इस इक्वेशंस को, दोनों इक्वेशंस को पहले अलजेब्रिक फॉर्म यानी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। इसमें देखें 2 3 है, इस तरह 2 3 लिख लेंगे। यहाँ पर है -2 और 2, -2 2, यहाँ पर -2 2 लिख लेंगे। और वेरिएबल कौन से हैं? x और y, तो यहाँ पर लिख लेंगे x और y। आगे इक्वल टू है, इसी तरह इक्वल टू लगाएंगे। इसमें 4 और 6 है, 4 6 लिख लिया। स्टूडेंट्स, जहां पर आपको कंफ्यूजन हो तो कमेंट कर सकते हैं। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स हमने इसका नाम रखना है। इसका नाम रख लेना है a, इसका नाम रख लेना है कैपिटल X, इसका नाम रख लेना b। तो यानी ये बन गया a, इसका नाम x इक्वल टू b। इसमें स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये a है, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। यहाँ पर जिसकी पावर ना दी हो 1 होती है, तो इधर जाके -1 हो जाएगी, a का इनवर्स। यहाँ x से पहले है a, तो इधर b से पहले आएगा, यानी a इनवर्स इक्वल टू b। इसको हमने स्टूडेंट इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। इसमें स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि a का इनवर्स है, तो हमने a का इनवर्स फाइंड करना है, जो मैंने आपको अभी यह फार्मूला लिख के दिया है। पहले इसमें देखें कि a का इनवर्स हमने फाइंड करना है, तो ये a का डिटर्मिनेंट निकालना है, फिर एडजॉइंट निकालना है, उसके बाद ये फार्मूला अप्लाई होगा। इसमें स्टूडेंट्स हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। हमारी a की रकम है ये वाली 2 3 -2 2, तो ये हमने a की वैल्यू लिख ली। हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट को डेट a भी लिख सकते हैं या इस तरह a का मॉड भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में देखें कि a का मॉड है, मॉड में लाइनें सीधी हैं, पहले हमने सीधी लाइनें लगा देनी है। डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 2 से, यानी इन दोनों को हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अपने पास से माइनस लगाएंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई, माइनस लगा के इन दोनों को मल्टीप्लाई। देखिए ये आ जाएगा 2 2 4, ये माइनस माइनस प्लस 2 3 6। उसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं 4 + 6 ये 10 होता है, तो ये आ गया a का डिटर्मिनेंट। हमने स्टूडेंट्स a का डिटर्मिनेंट निकाल लिया। फिर उसके बाद निकालना है हमने a का एडजॉइंट, क्योंकि फार्मूले में डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट होता है, इसलिए हमने निकालना है। a का एडजॉइंट स्टूडेंट कैसे निकालना है हमने? आप देख रहे हैं कि ये a की वैल्यू है ना, इन दोनों की हमने जगह चेंज कर देनी है। ये वाला 2 इधर आ जाएगा, ये वाला 2 इधर आ जाएगा, और इन दोनों की साइन चेंज कर देनी है, यानी अलामत चेंज कर देनी है। जो माइनस है उसको प्लस कर देना है, जो प्लस है उसको माइनस। यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, और ये 3 प्लस का, तो इधर माइनस का हो जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स पहले इनकी जगह चेंज करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 2, क्योंकि ये दोनों सेम है तो जगह चेंज करने से पता ही नहीं चलेगा। अब इन दोनों की अलामत चेंज करनी है। ये माइनस का 2 है, तो इधर देखिए प्लस का 2 हो गया, ये प्लस का 3 है तो ये माइनस का 3 हो गया। ये स्टूडेंट्स होता है एडजॉइंट। हमने स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया और एडजॉइंट भी निकाल लिया। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमने वही फार्मूला लगाना है, ये वाला a इनवर्स इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट a।
यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं वी नाउ दैट, ये हमने फार्मूला लगाया ए इनवर्स इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने ए का डिटर्मिनेंट 10 निकाला है तो डिटर्मिनेंट की जगह 10 लगा देंगे, आगे एडजॉइंट ये निकाला है तो इसकी जगह एडजॉइंट लगा देंगे, यानी जो हमने आंसर निकाला है वो इधर पुट कर देंगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि a का इनवर्स इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट 10 आया था, उसकी जगह 10 लगा दिया, ये हमने एडजॉइंट निकाला था उसकी जगह एडजॉइंट लगा दिया। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स ये देखें कि a इनवर्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, ये आया a इनवर्स का आंसर। तो आप देख रहे थे स्टूडेंट्स x इक्वल टू a इनवर्स b है, जो हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया था। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि a का इनवर्स है, हमने a का इनवर्स जो निकाला है ना वो इसकी जगह लगा देना है। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स के 1/10 यानी ये हमने आंसर निकाला ना 2 - 3 2, ये हमने ए इनवर्स का आंसर लगा दिया, यानी ये ए इनवर्स का आंसर निकाला ना वो उसकी जगह लगा दिया। फिर उसके बाद हमने एक्स की वैल्यू और बी की वैल्यू लगानी है। इसमें देखो इसके साथ बी की वैल्यू और बी की क्या वैल्यू है 4 6, तो ए इनवर्स के साथ 4 6 यानी बी की वैल्यू लगा देंगे। तो आप देखें कि ये हमने 4 6 वैल्यू भी साथ लगा दी, और इधर एक्स की वैल्यू है, कैपिटल एक्स की वैल्यू एक्स वाई है, आप देख सकते हैं कैपिटल एक्स की वैल्यू ये है एक्स वाई। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स ये हमने वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ एक्स ए इनवर्स बी इन इक्वेशन 1, यानी ए हमने इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट कर दी हैं। फिर उसके बाद स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये पहली लाइन को पहली रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पहले नंबर को इधर पहले नंबर से, 2 को 4 से यानी 2 4, आगे दूसरे नंबर को दूसरे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 6 मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में प्लस लगा देंगे, यानी हमने ऐसे मल्टीप्लाई करना है इस तरह। ये हो जाएगा 2 और 4 2 4 8, ये 2 6 12। इसी तरह अब दूसरी लाइन को भी इससे मल्टीप्लाई करना है, -3 को 4 से यानी -3 को 4 से और 2 को 6 से, दरमियान में प्लस, ये हो जाएगा -3 4 12 2 6 12, और ये 1/10 इसी तरह लिख देंगे। अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स 8 + 12 20 होता है, -12 + 12 ये 0 हो गया। अब इनको हमने 1/10 यानी 10 को डिवाइड कर देना है, 1/10 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 20 × 1/10 यानी ये 1/10 के साथ 20 भी लगा देना है और 1/10 के साथ 0 भी लगाना है, यानी 20 के साथ 1/10 लगा दिया, फिर 0 के साथ भी 1/10 लगा दिया। आप देख रहे हैं इनको डिवाइड करें, 20 / 10 या 0 से 0 कट गया, 2 बनता है, 2 आंसर आ गया। फिर उसके बाद नीचे वाला 0 को जिससे मल्टीप्लाई करें वो 0। तो इसमें स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि x इक्वल किसके है 2 के और y किसके इक्वल है 0 के, तो इस तरह लिख देंगे x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 0। तो हमने फिर आंसर इसका सोल्यूशन सेट में लिखना है। सोल्यूशन सेट क्या है 2 और 0, यानी पहले x का आंसर लगाना है फिर y का आंसर लगाना है। तो स्टूडेंट्स अगर हमें ये चेक करना है कि हमारा आंसर ट्रू है कि फॉल है, यानी अगर हमने ये आंसर अपना चेक करना हो कि हमारा आंसर ठीक है कि गलत आया है, तो आप देखें कि ये इक्वेशन है ना हमारे पास 2x - 2y = 4, यानी 2x - 2y = 4, और दूसरी इक्वेशन है 3x + 2y = 6। हमने स्टूडेंट आंसर कौन सा निकाला है 2, 0, x का आंसर 2 y का 0। तो स्टूडेंट जो आंसर है ना यानी x का भी आया y का भी आया, वो आपने जौन सी मर्जी इक्वेशन में पुट कर दें। ये दो इक्वेशन है ना किसी एक में पुट कर दो, चलो मैं इसमें पुट करता हूँ। 2x की जगह आंसर है 2 लगाएंगे, -2, अब y की जगह y का आंसर 0 = 4, यानी इस इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं x की जगह x का आंसर, y की जगह y का आंसर। ये हो गया 2 2 4 -2 0 0 = 4। तो आप देख रहे हैं कि 4 = 4, तो ये बराबर आ गया। अगर आपका यानी आपका आंसर पुट करने से ये दोनों बराबर आ जाएं, इसका मतलब आपका आंसर ट्रू है, यानी आपका आंसर ठीक है कि रॉन्ग नहीं है। तो ये स्टूडेंट्स हमने 2 वेरिएबल अलजेब्रिक इक्वेशंस का क्वेश्चन किया है, तो आप दोबारा देख सकते हैं कि इसी तरह हमने ये 2 वेरिएबल लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा था, फिर इनके नाम लिखे थे, ए को इधर लेके गए थे इनवर्स, इसमें फिर हमने डिटर्मिनेंट निकाला था,
उसके बाद एडजॉइंट निकाला है, एडजॉइंट निकालने के बाद ये फार्मूला लगा दिया। ये फार्मूला क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर ए इनवर्स था, तो ए इनवर्स की वैल्यू पहले हमने फाइंड करनी है, ये फार्मूला लगा के फिर इसमें जो हमने एडजॉइंट का आंसर निकाला है और डिटर्मिनेंट का आंसर निकाला है वो इसमें पुट करेंगे। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने ये पुट करके ए इनवर्स का आंसर आ गया। जब ए इनवर्स का आ गया आंसर तो फिर हमने इसी इक्वेशन में पुट करना है, क्योंकि इसकी वजह से हमने फाइंड किया था। तो x की जगह x का आंसर, यानी ये जो हमने मैट्रिक्स दिया है b की जगह b का, और ए इनवर्स का आंसर हमने पुट कर देना। तो ये स्टूडेंट्स हमने पुट किया, फिर इनको मल्टीप्लाई करने से इस तरह फर्दर हमने स्टेप्स किए हैं, तो इससे हमारा आंसर आ गया। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने आपकी याद दहानी के लिए लिख दिया है कि ये नोट है कि हमने चेक करने के लिए जो हमने सोल्यूशन निकाला है यानी आंसर निकाला है वो हमने जो गिवन अलजेब्रिक इक्वेशन जो हमें इक्वेशंस दी हुई हैं उसमें पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। जैसे ये मैंने दी हुई इक्वेशन में पुट करके आपको दिखा दिया है। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख रहे हैं कि ये हमें 3 वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं, क्योंकि इसमें देखें 3 इक्वेशंस हैं और 3 वेरिएबल है, x है, y और z है। तो इसको स्टूडेंट्स करने से पहले आपको थोड़ा सा नॉलेज का होना जरूरी है, क्योंकि इसमें एक फार्मूला एडजॉइंट का फार्मूला होता है। एडजॉइंट का फार्मूला स्टूडेंट्स होता है कि हमारे पास a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33 इसका होता है ट्रांसपोज। ये है एडजॉइंट निकालने का तरीका, यानी 3 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन में। तो स्टूडेंट ये साथ साथ करेंगे। a11 क्या है वो मैं भी आपको साथ साथ बताता हूं कि हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व। तो पहले स्टूडेंट्स आपने देखना है स्टार्ट से कि ये हमें 3 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन दी हुई है। यहाँ पे लिख देंगे कि 3 वेरिएबल लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। सबसे पहले हमने इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। इसमें स्टूडेंट्स आप x के साथ देख रहे हैं कि क्या है, जिसके साथ कुछ ना हो 1 होता है, फिर 2 है, इसमें 3 है, तो 1 2 3 लिख दिया। इसी तरह 1 2 3। फिर उसके बाद देख रहे हैं स्टूडेंट्स इसमें 2 है, फिर -3, फिर 1, जिसके साथ कुछ नंबर ना हो 1 होता है, 2 -3 1। इसी तरह देखें 2 -3 1 लिख दिया। फिर इसमें z के साथ देखें 3 है, इसके साथ फिर 1 है, इसके साथ -2 है, तो इसी तरह लिख दिया 3 1 -2। आप चेक कर सकते हैं कि ये हमने इसी तरह सेम लिख दिया। फिर इसमें देखें x y z है वेरिएबल, इसमें x y z वेरिएबल लिख दिया, और इधर b की वैल्यू दी है 10 1 9, इस तरह 10 1 9 लिख दिया। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने इनका नाम रखना है, यानी जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया सेम इसी तरह करेंगे कि अब a की वैल्यू यानी इसका नाम a रखेंगे, इसका नाम x रख दिया, इक्वल टू इसका नाम b रख दिया। अब a को इधर लेके जाएंगे, a इधर प्लस का 1 है, इधर आके -1 हो जाएगा, a इनवर्स हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमने वही फार्मूला देखना है कि ये वाला a इनवर्स इक्वल टू 1 ओवर a का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट। तो इसमें पहले a का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो a का डिटर्मिनेंट a की रकम हमें स्टूडेंट्स यही दी हुई है, इसका नाम हमने a रखा है 1 2 3 2 -3 1 3 1 -2। तो इसके हमने इसका नाम हमने a रख दिया। अब हमने स्टूडेंट्स इसका डिटर्मिनेंट लेना है। तो ये है हमारे पास 3/3 यानी 3 रो है और 3 कॉलम है। इसका डिटर्मिनेंट स्टूडेंट्स कैसे लेते हैं तो आपने ये ध्यान से थोड़ा समझना है, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी है। इसका डिटर्मिनेंट स्टूडेंट्स आपने निकालना है कि ये डिटर्मिनेंट का पहला कोई एक स्टेप करते हैं हम कि हमें रकम दी हुई है 1 2 3 2 -3 1 3 1 -2। ये स्टूडेंट्स हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है। हमने कैसे इसे ओपन करना है कि ये नंबर लिखेंगे 1, इसके साथ लिखना है -1 की पावर। -1 की पावर देखना है कि ये स्टूडेंट पहली रो है, पहली रो, और ये पहला कॉलम, पहली रो प्लस पहला कॉलम, इस तरह। फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट में हमने देखना है स्टूडेंट्स ये रो कॉलम था और ये रो थी, इन दोनों को हमने रिमूव कर देना। कट करने से ये वाले नंबर बाकी रह गए, ये वाले, तो ये लिख देंगे स्टूडेंट -3 1 1 -2।
फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे प्लस लगाना है, फिर अब दूसरा नंबर लिखेंगे ये वाला, इसमें 2 है, फिर -1 की पावर लगाएंगे, यानी सेम यही काम करना है। -1 की पावर, अब देखो पहली रो है तो 1 प्लस, अब कॉलम देखना कौन सा, ये दूसरा कॉलम है, 2 लगा देंगे। फिर इसमें देखना स्टूडेंट्स हमने अब नंबर, ये रो इस रो में 2 है, इसको काट देंगे और अब इसको काट देंगे। अब कौन से नंबर रह गए, एक ये लाइन रहेगी और ये रहेगी, इसमें लिखेंगे 2 3 1 -2 इस तरह। फिर प्लस, पहले 2 को किया, फिर स्टूडेंट्स अब 3 को करेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, इसमें लिखेंगे -1 की पावर, तो ये पहली रो में है और तीसरे कॉलम में है, 1 + 3। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमने देखना है कि ये रो को काटना है और इस कॉलम को काटना है, तो ये वाले नंबर रह गए, यहाँ पे लिख देंगे 2 - 3 3 1। तो ये स्टूडेंट्स ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो इसी तरह स्टूडेंट्स मैंने डिटर्मिनेंट निकाला है, तो आप देख सकते हैं कि ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो पहला नंबर 1 है, तो वो मैंने पहला नंबर 1 लिख दिया, फिर -1 की पावर यानी पहली रो में है और पहले कॉलम में है, 1 + 1। फिर ये लाइन छोड़ देंगे और ये लाइन छोड़ देंगे, तो देख रहे हैं कि ये वाला बॉक्स रह गया, -3 1 1 -2, तो ये लिख दिया स्टूडेंट्स, -3 1 1 -2, फिर प्लस। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें कि दूसरा नंबर है 2 लिख दिया। अब ये देखना है कौन सी रो में है, पहली रो में, -1 की पावर 1 लगाएंगे, फिर प्लस, दूसरे कॉलम में अब +2 लगा देंगे। फिर इसमें देखेंगे नंबर कौन से रह गए, पहली लाइन को काट देना और दूसरे कॉलम को काट देना, तो ये रह गया 2 3 1 -2 2 3 1 -2, फिर प्लस। अब इसी तरह तीसरा नंबर लिखेंगे, ये 3 है, 3 लिख दिया, फिर -1 की पावर कौन सी रो में है, पहली रो में और तीसरे कॉलम में, 1 + 3। उसके साथ देखेंगे कि ये कौन से नंबर रह गए, ये लाइन छोड़ेंगे, कॉलम छोड़ेंगे और ऊपर वाली रो छोड़ देंगे, तो ये रह गया 2 - 3 3 1 2 - 3 3 1। ये स्टूडेंट इस तरह लिख लिया। उसके बाद स्टूडेंट्स बाकी काम आसान है, 1 इसी तरह ही, ये पावर देखेंगे 1 + 1 -1 की पावर 2 होगी। तो ये स्टूडेंट्स हमने पहले डिटर्मिनेंट 2 नंबर वाला हमने पहले डिटर्मिनेंट यानी लेके देखा 2 वेरिएबल का, कि इसको इससे मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, -3 को -2 से माइनस लगा के खुद इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × 1। तो इस तरह स्टूडेंट डिटर्मिनेंट लिया है, -3 × -1 -3 × -2 -1/1, यानी 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर +2 यानी 2 इसी तरह ही, -1 की पावर ये देखो 1 + 2 3 हो जाएगा। और इसी तरह स्टूडेंट इसका डिटर्मिनेंट लेना है, 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस लगा के 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस, ये 3 इसी तरह ही, -1 की पावर 1 + 3 4 हो जाएगा। अब इसी तरह 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया और -3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, दरमियान में हमने खुद माइनस लगाना है। इसी तरह स्टूडेंट्स इसको हमने सॉल्व कर लेना है कि ये 1 इसी तरह, -1 का स्क्वायर क्या होता है, माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस, तो +1 आ गया। फिर उसके बाद देखो माइनस प्लस 3 2 6, तो ये स्टूडेंट्स हमने 6 लिख लिया, तो ये 1 1 1 आ गया, यानी सिंपल सॉल्व कर देना है। ये 2 इसी तरह ही, -1 की पावर 3, माइनस को 3 बार मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं, तो ये -1, ये 2 2 4 साथ माइनस आ गया, ये -3 1 3 प्लस 3 इसी तरह ही, 1 की पावर 4 कितना होता है, -1 की पावर 4 1 होता है, कैलकुलेटर पे आप कर सकते हैं, 2 1 2, ये 3 3 9, ये माइनस प्लस। उसके बाद स्टूडेंट्स देखें 6 में से 1 माइनस करें तो 5 आ गया, ये 1 1 1 होता है। इसी तरह 2 इसी तरह ही, -1 इसी तरह, ये माइनस का 4 माइनस का 3 -7 होता है, और ये 3 1 इसी तरह, 2 और 9 ये 11 हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करना, 3 को 11 से मल्टीप्लाई करें 33, ये माइनस प्लस 7 2 14, 5 1 5, इनको प्लस किया तो स्टूडेंट्स 52 डिटर्मिनेंट आ गया। स्टूडेंट्स अगर आपको कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमने इसका निकालना है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट स्टूडेंट्स कैसे निकालेंगे, ये देखें स्टूडेंट्स के ये हमने एडजॉइंट निकाला है। एडजॉइंट निकालने के लिए मैंने आपको पहले फार्मूला बताया था, तो अभी दोबारा भी फार्मूला बता देता हूँ कि कौन सा फार्मूला है। तो ये स्टूडेंट्स फार्मूला है एडजॉइंट ए का, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, उसका लेना ट्रांसपोज, ये होता है एडजॉइंट ए का फार्मूला। इसमें A11 क्या है स्टूडेंट्स, ये है कि जैसे हमने डिटर्मिनेंट निकाला ना ये वाला, इतने से काम को A11 कहते हैं। ये हमने किसका निकाला है, पहले नंबर का, ये A11, यानी इसका हमने डिटर्मिनेंट निकाला, तो स्टूडेंट्स ये है।
ये हमने A21 इसको नाम दिया था, A21 का निकाला, तो ये इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा। यानी इसको कहते हैं कोफैक्टर, यानी ये पूरा हमने फुल किया तो इसका नाम डिटर्मिनेंट है। अगर एक एक नंबर का निकालना है तो उसको कहते हैं कोफैक्टर। तो एक एक नंबर का हमने निकालना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम एडजॉइंट निकालते हैं यानी कोफैक्टर के साथ। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि इसके हमने कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी मैट्रिक्स ए हमारा ये वाला, तो इसका कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर को नाम दिया है A11, यानी पहले नंबर वाला, पहले लाइन, इधर वाली पहली लाइन, इधर वाली पहली लाइन, यानी ये रो पहली रो और पहला ही कॉलम, इसलिए A11। इसमें स्टूडेंट्स हमने क्या करना होता है, तो -1 की पावर लगानी है स्टार्टिंग, यानी -1 से होगा। -1 की पावर, ये देखो पहली रो पहला कॉलम, यहाँ पे भी लिखा है 1 1 है, तो 1 + 1, ये लाइन छोड़ देंगे, इस तरह ये लाइन छोड़ देंगे, तो देखो कौन से नंबर आ गए, -3 1 1 -2, -3 1 1 -2। तो ये स्टूडेंट्स इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस लगा के 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमने 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन में डिटर्मिनेंट निकाला है। इसी तरह माइनस माइनस प्लस 3 2 6, -1 1 1, ये -1 की पावर 2 है, -1 की पावर 2 कितनी होती है 1, 6 में से 1 निकाले 5, तो 5 1 5, ये आ गया A11। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स हमने A12 निकालना है। A12 निकालने के लिए -1 की पावर, अब पहली रो दूसरा कॉलम 1 + 2, यहाँ पर हमने मॉड में क्या लिखना है स्टूडेंट्स, पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ना है, पहली रो और दूसरा कॉलम छोड़ देंगे, तो ये रह जाएगा 2 3 1 -2, 2 3 1 -2। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हमने डिटर्मिनेंट लेना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, सेम इसी तरह प्रोसेस हमने इसको सॉल्व कर लेना है, तो 1 2 का आंसर आ जाएगा 7। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स A13 निकालना है, पहली रो तीसरा कॉलम, तो यहाँ पे लिखेंगे -1 की पावर 1 + 3, और यहाँ पे मॉड में लिखेंगे, अब पहली रो तीसरा कॉलम है, पहली रो तीसरा कॉलम छोड़ देंगे, तो ये रह जाएगा 2 -3 3 1। तो ये स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि 2 -3 3 1। इसी तरह स्टूडेंट्स हमने इनको भी सिंप्लीफाई करना है, तो हमारा A13 का आंसर आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स हमने A21 दूसरी रो पहला कॉलम, तो ये लिखना है स्टूडेंट्स, -1 की पावर लगाएंगे, यहाँ पर दूसरी रो पहला कॉलम 2 + 1। तो इसी तरह यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने मोड में देखना है कि क्या आएगा। हमारा जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो है 1 2 3 2 -3 1, यहाँ पर है 3 1 -2। यहाँ पर अब हमने स्टूडेंट्स कौन सा कॉलम छोड़ना था, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने दूसरी रो पहला कॉलम, यहाँ पर दूसरी रो पहला कॉलम ये छोड़ देना है, तो ये रह गया 2 3 1 -2, 2 3 1 -2। तो स्टूडेंट इसको भी हमने सेम इसी तरह सिंप्लीफाई करना है जैसे हमने पहले किया है, तो दूसरी रो पहले कॉलम यानी A21 का आंसर आ जाएगा। फिर इसी तरह स्टूडेंट्स हमने A22 निकालना है, दूसरी रो दूसरा कॉलम छोड़ देना है, ऐसे दूसरी रो, ये दूसरी रो और दूसरा कॉलम छोड़ देना, तो ये रह जाएगा 1 3 3 -2। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए 1 3 3 -2, तो इसको भी हमने स्टूडेंट सेम इसी तरह सिंप्लीफाई कर लेना है। इसी तरह स्टूडेंट्स हमने 2 3 का ये आंसर निकाल लेंगे। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमने A31 निकालना है, तीसरी रो पहला कॉलम छोड़ना है, यहाँ पर तीसरी रो पहला कॉलम छोड़ेंगे, तो ये रह जाएगा 2 3 3 1। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखें 2 3 -3 1, तो स्टूडेंट इसको भी हमने सिंप्लीफाई इसी तरह करना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे A31 का आंसर आ जाएगा। इसी तरह फिर स्टूडेंट्स हमने A32 का आंसर निकालना है। तो सेम स्टूडेंट इसी तरह प्रोसेस है। अगर मैं आपको इसकी गहराई में यानी एक एक करके स्टेप करके बताऊंगा तो लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा, तो आप बोर हो जाएंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स हमने A33 निकालना है, तीसरी रो तीसरा कॉलम छोड़ के जो रह जाएगा तो ये हमने मॉड में लिखना है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे यानी सिंप्लीफाई करेंगे तो स्टूडेंट्स A33 का आंसर आ जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट समझने वाला है कि A एडजॉइंट, ए का जो एडजॉइंट है उसका फार्मूला है A11 A12 A13 21 A22 A23 A31 A32 A33, यानी इसका हमने ट्रांसपोज है यानी इनकी वैल्यू लिख के ट्रांसपोज ले लें, वो होता है एडजॉइंट ए। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने देखें कि A33 का आंसर निकाला है -7, तो यहाँ पर देखिए A33 की जगह -7 लगा दिया है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स जो हमने A32 का आंसर निकाला है ये 5 निकाला है, तो यहाँ पर A32 की जगह 5 लगा देंगे। जो जो हमने स्टूडेंट्स इनके आंसर निकाले उसकी जगह लगाएंगे।
फिर उसके बाद हमने लेना है इसका ट्रांसपोज। टी से मुराद होता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं कि जो स्टूडेंट्स हमारे पास रो है, यानी ये ऐसे लाइन में है, इसको हमने ऐसे लिख देना है, फिर कॉलम में, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम में लिख देना है, तीसरी रो को तीसरे कॉलम में लिख देना है। ऐसे स्टूडेंट्स ये होता है एडजॉइंट ए। तो हमें स्टूडेंट्स पता है कि ए के इनवर्स का फार्मूला होता है 1/a का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए। तो पहले हमने स्टूडेंट्स ए का डिटर्मिनेंट निकाल लिया है, तो उसका हमने आंसर निकाला था 52। आप देख रहे हैं कि ए का डिटर्मिनेंट 52 आया है, तो यहां पर 52 लगा देंगे। अभी स्टूडेंट्स हमने एडजॉइंट निकाला है, तो वो एडजॉइंट का ये आंसर लगा दिया, यानी उसकी वैल्यू लगा दी। फिर उसके बाद ये देखें आप स्टूडेंट्स के ए के इनवर्स का हमने आंसर निकाल लिया है। तो अब जो हमने ए के इनवर्स का आंसर निकाला ना, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है? ये है x इक्वल टू ए इनवर्स बी। जहां पर ए इनवर्स की जगह ए इनवर्स का आंसर लगाएंगे, बी की जगह ये बी की वैल्यू लगाएंगे, और x की जगह ये x की वैल्यू लगाएंगे। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर x है, x की जगह x की वैल्यू लगा दी। वैल्यू देखिए कौन सी है, x की वैल्यू है ये x y z वाली, ये हमने x की जगह लगा दी। आगे इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ए इनवर्स है, ए इनवर्स की जगह ए इनवर्स का ये सारा आंसर है वो हमने लगा दिया। फिर आगे देखें कि यहाँ पर b है, b की जगह ये b की वैल्यू लगा दी। तो स्टूडेंट्स अब हमने इसको सादा सिंप्लीफाई करना है। तो पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पहले नंबर को पहले नंबर से, 5 को 10 से, 7 को 1 से, 11 को 9 से, इस तरह हमने स्टूडेंट मल्टीप्लाई किया। दूसरी रो को भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 10 से, -11 को 1 से, 5 को 9 से, दरमियान में प्लस लगा देने सबके। तो ये स्टूडेंट्स आपने 9th क्लास में किया ही हुआ है, तो सेम उसी तरह काम है। आप तीसरी रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले नंबर को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, दरमियान प्लस लगा देंगे, और ये 1/52 सेम इसी तरह ही। अब इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे, यानी 5 10 50 7 1 7 11 9 99, तो सेम इसी तरह स्टूडेंट्स इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इनको ऐड करेंगे, तो ये स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा। 152 को अब अंदर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर बाय नंबर। 156 को 1/52 से मल्टीप्लाई किया, 104 को 1/52 से मल्टीप्लाई किया, 52 को 1/52, यानी इस नंबर से तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो स्टूडेंट्स आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3, फिर 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। अब x के सामने देखें 3 है, तो x का आंसर आ गया 3, y के सामने 2 है तो y का आंसर आ गया 2, z के सामने 1 है तो z का आंसर आ गया 1। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमने सॉल्यूशन सेट लिखना है। सॉल्यूशन सेट पहले x की वैल्यू, फिर y की वैल्यू, फिर z की वैल्यू। तो ये हमने स्टूडेंट्स x y z की वैल्यू लगा दी। तो ये स्टूडेंट्स हमने सॉल्यूशन सेट फाइंड कर लिया है। तो हमने स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि सॉल्यूशन सेट जो फाइंड किया है वो आंसर आया हमारा 3 2 1। तो अगर स्टूडेंट्स आप चेक करना चाहते हैं कि हमारा आंसर ट्रू है कि फॉल है, तो जो इक्वेशन हमें दी हुई थी स्टूडेंट्स, हमें इक्वेशन ये दी हुई है, तो किसी भी इक्वेशन में आप ये x y z की वैल्यू पुट कर दें, तो अगर हमारा बराबर आ जाए तो आंसर ठीक है। जो सी इक्वेशन छोटी लगे मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ, x + 2y = 3z। तो ये है x + 2y = यानी +3z = 10। तो x का आंसर स्टूडेंट देखिए 3 निकाला है तो 3 लगा दिया। आगे 2 × y की जगह y का आंसर 2 निकाला है, 3z का आंसर 1 निकाला तो 1 लगा देंगे = 10। इसी तरह ये हो गया 3 + 2 2 4, 3 1 3 = 10। तो ये स्टूडेंट 3 और 3 6, 6 और 4 10 = 10। तो ये स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि 10 = 10 आ गया। अगर ये आपका बराबर आ जाए तो आपका आंसर ट्रू है। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा आज का लेक्चर। तो स्टूडेंट्स अगर आपको आज के हमारे डायरेक्ट मेथड, मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड में कोई कन्फ्यूजन हो, ये मैंने स्टूडेंट्स आपको 2 वेरिएबल वाला क्वेश्चन करवाया और ये मैंने स्टूडेंट्स आपको 3 वेरिएबल वाला क्वेश्चन करवाया है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको 2 वेरिएबल में या 3 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन में थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके जरूर पूछें। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।